Hello students, good evening. First of all, let me introduce myself. My name is Mukesh Kumar Sahu. I am an engineer. I have done my graduation from Arya College of Engineering and Information Technology, Jaipur. Currently, I am preparing competitive exam and till now I will discuss physics class 10th. तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा गया है कि फिजिक्स को लेके आदमी बहुत टेंशन में रहता है कि ये बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है। ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे जो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 में है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में आज क्या क्या पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक होगा पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा होगा आपका सर्किट डायग्राम, चौथा होगा ओम्स लॉ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका। और फिफ्थ होगा आपका फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो अब शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट आपका है व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का आपका अलग अलग मेथड है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। थर्मल पावर प्लांट, पहला हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। सेकंड हो गया आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड हो गया आपका सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। और आपका होगा विंड पावर प्लांट, विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं। और अलग अलग जैसे कि आपका होगा जियो थर्मल एनर्जी हो गया, तो अलग अलग में हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। तो अलग अलग मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम आप याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नाम भी आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उससे पहले हम कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में इस चैप्टर को। तो हम डिस्कस करते हैं करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, आई से, और जिसका यूनिट होता है एम्पियर, यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर जिसको ए शॉर्टकट लिखते हैं, ए। एम्पियर शॉर्टकट ए लिखते हैं। सेकंड हो गया आपका वोल्टेज, इसको भी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, यूनिट होता है वोल्ट, इसको भी से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। और थर्ड हो गया आपका चार्ज, चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट होता है कूलम्ब, कूलम्ब होता है COULOMB, कूलम्ब होता है, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद टी, स्मॉल टी, यहाँ पर टाइम डिनोट करता है, टाइम, स्मॉल टी, जिसका यूनिट होता है सेकेंड। और आपका हो गया एरिया, ये हो गया आपका एरिया, जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और मैथमेटिक्स टर्म में देख ले तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये आपका हो गया कुछ टर्म्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो यहाँ पे दिया गया है सर्किट क्या होता है। तो एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस मतलब जो लगातार करंट पास कर रहा हो और वो क्लोज्ड हो, उसको अपन सर्किट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ये आपका हो गया सेल या बैटरी जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें 2 टर्मिनल होता है,
एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। इसमें हम एमीटर जोड़ देते हैं करंट मापने के लिए। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और इसके साथ स्विच लगा देते हैं। ये हो गया आपका स्विच, जिसको एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया बल्ब। ये हो गया आपका बल्ब। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। करंट फ्लो करेगा तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, आई होगा, आई डायरेक्शन ऑफ करंट, आई से होगा इधर। ये यहाँ से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर होते हुए, और स्विच अभी ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको सर्किट नहीं बोलेंगे अभी। और जैसे ही आप स्विच टिपेंगे तो ये जो है ना, ये वायर इसमें आके चिपक जाएगा। ये हो गया सर्किट क्लोज हो गया, तो यहाँ से करंट आपका पास कर जाएगा। यहाँ से करंट पास करते हुए यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से दोनों सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा, तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, अगर आप स्विच ऑन रखेंगे तो करंट पास होगा, और स्विच ऑफ कर देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो ओपन सर्किट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, अब देखा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। या इसको अदर वर्ड में डिफाइन करना हो तो, इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, आई इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू पर यूनिट। क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time means I equal to Q by T। और यहाँ पे चार्ज लेंगे कूलम्स में, न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए तो चार्ज लेंगे कूलम्स में, इसका यूनिट सी होता है, और अपना टाइम लेंगे सेकेंड में, टाइम सेकेंड में लेंगे। इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कन्वेंशनली जो आप मैंने आपका बताया कि डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, उसके अपोजिट में होता है आपका क्या, करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इधर निगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर, इसलिए आपका करंट होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये मैंने आपको बता दिया, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा, क्यू बाई टी। हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, ये भी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, एम्पियर में मेजर करते हैं। और एमीटर को हमेशा करंट मेजर करने का एमीटर का यूज करते हैं, उसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर का यूज होता है वोल्टेज मापने के लिए, उसको हम पैरेलल में लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ऐसा बात नहीं कि कभी सीरीज में कभी पैरेलल, उसको हमेशा पैरेलल में ही लगाना होगा, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाना होगा। तो चलिए, ये आपका सर्किट मैंने बता दिया था, ये आपका बैटरी है, इधर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव को, ये आपका बल्ब है, ये हो गया आपका एमीटर, ये आपका स्विच दे दिया है। ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, जिसमें आपका सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है, एंड प्लग की, जिसको अपन स्विच बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो इसमें होता है कि कंडक्टर में आखिर चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर ड्यू टू दी वैलेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्टर में चार्ज करंट पास होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों इसमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका चार्ज एक जगह दूसरी जगह चल जाता है। इसलिए व्हेन अ स्टडी
करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव्स विथ ए सर्टेन एवरेज, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। अब आगे आते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली, इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस आएगा ना तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे हम एक टंकी लेते हैं, टंकी में पानी भरा रहेगा तो और नीचे से पाइप लगाएंगे तो वो पानी फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि नीचे का जो प्रेशर है वो कम है, ऊपर का जो प्रेशर है, जो पानी के वेट के कारण नीचे का प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वहाँ पानी फ्लो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा तब करंट फ्लो करेगा। तो वी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from the point of the other। that is ये बता रहा है V इक्वल टू W बाय Q। यहाँ पे वोल्टेज है V, W जिसका यूनिट जूल होगा और चार्ज का यूनिट तो बता ही दिया था आपको, कूलम्ब होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और ये आपका फॉर्मूला हो गया वोल्टेज निकालने के लिए। तो आपका यहाँ पे 2 फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे 1 सब कुछ लेंगे, वोल्टेज 1 यूनिट लेंगे। आई क्या लिखे रहे फार्मूला, V इक्वल टू W अपॉन में Q। जब वो W लेंगे 1 जूल लेंगे W और Q लेंगे 1 कूलम, तो आपका वोल्टेज निकल के आ जाएगा 1 जूल, वोल्टेज निकल के आ जाएगा 1 जूल। और वोल्टेज जो मेजर करते हैं ना वो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। वोल्टेज जो मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल के लिए मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको न्यूमेरिकल बनवा देंगे, चुटकियों में आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप बढ़ते आगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आप देखिए कैसे, हाँ कैसे कैसे नोटेशन होता है किस चीज़ का, उसको आप जान लेंगे तो आप सर्किट को पढ़ने में आसानी होगा। इसलिए देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो पहला है आपका एन इलेक्ट्रिक सेल को बता ही दिया था, एक बड़ा जो पॉजिटिव होगा उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, जो निगेटिव होगा उसका थोड़ा कम होगा, और जो बड़ा होगा उसका पॉजिटिव होगा, जो छोटा होगा उसका निगेटिव होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल उसको बैटरी को उसको सीरीज में पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है, ये बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये आपको सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही आपको टॉर्च में जोड़ा जाता है, पॉजिटिव निगेटिव है फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही सीरीज में जोड़ा गया है। अगर इसको उल्टा कर देते ना, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, इस बैटरी को उल्टा करके निगेटिव इस साइड देंगे पॉजिटिव इस साइड देंगे, आपका जो सर्किट होगा सर्किट कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सही तरह से सेल को जोड़ना है तो करंट फ्लो नहीं होगा उससे। थर्ड हो गया आपका प्लग की और स्विच, जो कि ओपन है, इसको ओपन से ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। ये हो गया आपका स्विच। और प्लग की और स्विच ये क्लोज्ड है, और इसको क्लोज हो तो सिंपली ये आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये सिंपली एक सर्किट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्लोज स्विच। फिफ्थ हो गया आपका वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट होता है, एक तो होता है कि वायर क्रॉस किया है, वायर ऐसे क्रॉस किया है, तो क्रॉस किया है तो ये आपस में ज्वाइंट है कि नहीं है, तो उससे डिनोट करते हैं। जैसे देखिए आपका ये जो वायर है ये आपका ज्वाइंट है यहाँ पे, इसलिए डॉट दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंटिंग। और ज्वाइंट नहीं रहेगा ना तो एक तो लाइन ऐसे रहेगा, एक लाइन ऐसे रहेगा, लेकिन दूसरा ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है तो उस सर्किट डायग्राम दिया जाता है किसी बिल्डिंग को वायरिंग करने के लिए,
तो उसमें ये मदद करता है, कहाँ पे क्रॉस ज्वाइनिंग है कि नहीं है, तो उसमें ये मदद करता है प्रोलीन करने में। जब आपको याद रखेगा ना किसका सिंबल क्या है, ये आपको आगे मदद करेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये आपको शुरू में बता दिया था। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये हो गया रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, और रजिस्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियो स्टेट, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियो स्टेट, इसको रियो स्टेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपको वोल्टेज को चेंज किए हुए ही करंट आपको चेंज हो जाता है, तो ये इसकी खासियत है रियो स्टेट की, ये आप आगे पढ़ेंगे। और ये ऐसे सिंबल होता है इसका, ठीक है। ये आपका एमीटर हो गया जिससे करंट मेजर करते हैं, और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर जिससे क्या होता है वोल्टेज मेजर करते हैं। ये कुछ टर्म था। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं अपन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ सिंपली अगर मैथमेटिकली टर्म देखा जाए तो क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आप ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी आएगा ना तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा, जैसे ही हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा ना तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे एक टर्म R आ जाएगा, ठीक है। तो R क्या होगा आपका, R होगा रेजिस्टेंस, R टेंस टू R हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय आर, इसी के टर्म को लिख सकते हैं, या R इक्वल टू V बाय आई। तो अपने हिसाब से जैसे जो 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 पूछा जाए आपको न्यूमेरिकल में, जैसे कि V पूछा जाए तो आई आर, करंट पूछा जाए तो V बाय आर, या रेजिस्टेंस पूछा जाए तो V बाय आई। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या किया है कि आपको 3 या 4 बैटरी जोड़ रखा है सीरीज में, और इधर आपका एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, मीटर है, की है। इसमें आप सिंगल से बैटरी जोड़ के उसमें करंट फ्लो कराएंगे। और ये जो दिया हुआ है ना खाली जगह बॉक्स बना के बॉक्स, तो फर्स्ट बैटरी जोड़ के लिखना है, सेकंड बैटरी जोड़ के कितना करंट वोल्टेज आया, थर्ड बैटरी जोड़ के कितना करंट आया, फोर्थ बैटरी जोड़ के चारों एक साथ कितना करंट आया, वो लिख लेना एक्सपेरिमेंटली। तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो आपको जो कर्व मिलेगा ना V और I का कर्व, ये हो गया आपका वोल्टेज कर्व जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये आपका होगा करंट का कर्व। तो ये दोनों का जो कर्व होगा ना ये बिल्कुल लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। ये यही दर्शा गया है कि ये आपका कर्व लीनियर है, और यही ओम्स लॉ है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। यहाँ से देख लेते हैं, इन दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, यू विल फाइंड दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ V बाय आई इज ऑब्टेन। मीन्स V बाय आई होगा ना, R इक्वल टू V बाय आई, बोले कॉन्स्टेंट जब आएगा तो R V बाय आई, ये जो रेशियो होगा ना हमेशा सेम होगा, इसलिए आपका ये जो होता है लीनियर प्रोड्यूस होता है ग्राफ, वही यहाँ पे बताया गया। थस द वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा दैट इज पासेस थ्रू अ ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ को ओरिजिन से पास करेगा जो दिखाया गया है ग्राफ में। तो अब ओम्स लॉ होता क्या, उसको कुछ डिफाइन करना होगा ना ओम्स लॉ को। तो यहाँ से आप देखिए, दी पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसको भी नोट करते हैं V, इसको याद रखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it। हाँ, तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, दैट इज ओम्स लॉ। वही यहाँ पे दर्शाया गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यहाँ पे V बाय I होगा तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको R से डिनोट किया होगा, तो V इक्वल टू IR हो गया आपका, R से रेजिस्टेंस हो गया, बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये टर्म मैंने भी आपको बता दिया, I इक्वल V बाय R इक्वल V बाय I, ये सब टर्म हो गया। और आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हो गया आपका फैक्टर, हो गया फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब रेजिस्टेंस है ना किसी कंडक्टर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है,
तो वो अब आगे आप देखने वाले हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू, सॉरी एक फॉर्मूला होता है, ये अब देखिए आर इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो रेजिस्टिविटी हो गया, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, एरिया हो गया। ये क्या हो गया, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है ना देखिए, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये जैसे लेंथ बढ़ेगा ना उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और यहीं पे देखिए रेजिस्टेंस हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका एरिया का। जैसे एरिया बढ़ेगा ना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा टर्म ये पे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट अपॉन ऑन इट्स लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करता है कैसे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। एंड थर्ड टर्म है ऑन इट्स नेचर ऑफ इट्स मटेरियल दैट इज रेजिस्टिविटी। तो किस मटेरियल का बना होगा उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये अलग अलग मटेरियल है उसका। और बहुत सारा होता है मेटल उसका बना होता है, जो आप नीचे देखने वाले हैं। हाँ यहाँ पे दिया होगा रो, जिसको रहो भी बोलते हैं, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको कब अपन बोले थे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। हाँ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम। डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा ना उसको ओम से डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका कंडक्टर है, कंडक्टर फिगर दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस पे है ना कुछ मटेरियल मेटल का वो दिया हुआ, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, वो नीचे दिया हुआ। आपको ये याद रखना है तो आसानी होगा न्यूमेरिकल बनाने में, तो याद रखना ही है। जैसे कि सिल्वर का होगा, सिल्वर का सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसको 1.60 इंटू 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ है। वैसे ही कॉपर का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, आयरन का हो गया, क्रोमियम का हो गया, मरकरी, मैंगनीज। और ये एलॉय है, एलॉय मतलब क्या होता है, अलग अलग दो तीन चीज़ का मिक्सचर बना जाए, जैसे दूध में पानी डाल दिया तो एक तरह का मिक्सचर हो गया। ऐसे ही एलॉय में क्या होता है, अलग अलग मेटल लेके उसको मिक्सचर बना दिया जाता है, उसको एलॉय बोलते हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में आपका हो गया ग्लास, हार्ड रबर, इबोनाइट, डायमंड, पेपर, ये सब आपका हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।